अपर्णा यादव ने मांगा ममता बनर्जी का इस्तीफा। ऐसी बातों पर तो ममता बनर्जी जैसे व्यक्तित्व को, जो 2 दशक से ऊपर हो गया राजनीति में है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज में गवर्नमेंट डॉक्टर के साथ किसी भी परिस्थिति में वो कृत्य हुआ है अगर जो सीबीआई के दायरे में है उस पर उचित नहीं है कमेंट करना। अगर वो मर्डर भी है तो क्या हम अपनी बच्ची को इसलिए भेजते हैं डॉक्टर बनने के लिए या रात में ड्यूटी करने के लिए कि वो वहाँ जाकर के मर जाए? ये बहुत बड़ा सवाल है। अपर्णा यादव ने खोली केजरीवाल और आतिशी की पोल। जल मंत्री थी वो, किस प्रकार जो है यमुना का क्या हाल हो रखा है ये पूरे देश से नहीं छुपा है। अब ये क्या ही करेंगी एज चीफ मिनिस्टर, ये समय बताएगा। क्या काले कारनामों से भरा है आतिशी का कार्यकाल? कितने घोटाले, कितने स्कैम, कितने सारे जो है उनपे जो है सवाल खड़े हो रखे हैं। आतिशी जी को यही कहूंगी कि जो है अच्छा काम करें। और 2 महीना मिला है, पिछली बार की तरह जैसे जल का उन्होंने हाल किया, यमुना का हाल किया, अगर उस तरह से दिल्ली का हाल हो गया तो फिर जो है मुझे लगता है लोगों को जो है भारतीय जनता पार्टी को कमान सौंपनी पड़ेगी। योगी सरकार से बड़ी जिम्मेदारी की कमान संभालने के बाद अपर्णा यादव ने सीएम आतिशी को निशाने पर लिया है। दरअसल आपको बता दें कि कल ही आतिशी ने दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण किया, तो वहीं दूसरी ओर अपर्णा यादव हमलावर नजर आई। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि पहले कई सारी जिम्मेदारियां आतिशी को मिली थी, फिर चाहे वो जल मंत्रालय का मामला हो या फिर स्कूल मामले का हो, लेकिन किस तरीके से करप्शन पे करप्शन उनकी सरकार ने किए हैं, ये मामला किसी से छिपा नहीं है। यमुना की सफाई आज तक केजरीवाल सरकार में नहीं हो पाई है। आगे की सरकार आतिशी कैसे चलाएंगी ये तो वही जानेंगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर अपर्णा यादव ने कोलकाता कांड को लेकर के ममता बनर्जी को भी जोरदार तरीके से निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद इस तरीके की स्थिति कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल में है। ममता बनर्जी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। इतना ही नहीं, केजरीवाल को भी आड़े हाथों लेते हुए अपर्णा यादव ने कहा कि केजरीवाल का मॉड्यूल पूरी तरीके से फेलियर मॉड्यूल है। आपको बता दें, दरअसल आतिशी के दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद बीजेपी नेता अपर्णा यादव का बयान सामने आया है, जिसमें उनका यह कहना है कि आतिशी सीएम तो बन गई है, लेकिन लगता नहीं है कि वो कुछ अच्छा काम कर पाएंगी। अपर्णा यादव का कहना है कि एक महिला होने के नाते मैं उन्हें बधाई देती हूं, लेकिन दिल्ली के चुनाव में अभी बहुत कम समय बचा हुआ है और जिस तरीके से केजरीवाल या फिर आतिशी का कार्यकाल रहा है, इनका कार्यकाल काले कारनामों से भरा हुआ है। ऐसे में अब दिल्ली की जनता को बीजेपी की सरकार की आवश्यकता है। सुनिए और क्या कुछ अपर्णा यादव ने कहा। मैं महिला हूं क्योंकि, और वो भी एक महिला हैं, तो उनको मैं बधाई देती हूं कि उनको जो है उनकी पार्टी ने एक चांस दिया है। और समय का अंतराल बहुत कम है, 2 महीना बचा है दिल्ली के चुनाव को। और जिस प्रकार के उनके कार्यकाल का काम रहा है, जल मंत्री थी वो, किस प्रकार जो है यमुना का क्या हाल हो रखा है ये पूरे देश से नहीं छुपा है। तो मैं नहीं चाहती हूँ, अब ये क्या ही करेंगी एज चीफ मिनिस्टर, ये समय बताएगा। पर मैं समझती हूँ कि दिल्ली की जनता जो है ये जल्दी निर्णय करे आने वाले चुनाव में कि वह सत्ता किसको देना चाहते हैं। और जिस व्यक्ति ने जल का ऐसा हाल कर दिया हो, यमुना का ऐसा हाल कर दिया हो, जिसको हम सनातन में माँ की तरह पूजा करते हैं, और उनका शिक्षा विभाग का भी पूर्व जो कार्यकाल रहा है वो भी बहुत अच्छा नहीं रहा है। कितने घोटाले, कितने स्कैम, कितने सारे जो है उनपे जो है सवाल खड़े हो रखे हैं। मैं समझती हूँ आज चीफ मिनिस्टर उनको इन बातों का भी जवाब देना पड़ेगा आगे आने वाले समय में। और अरविंद केजरीवाल जी के सरकार का जो मॉड्यूल है, आम आदमी पार्टी का जो पूरा मॉड्यूल है, इट्स अ टोटल फेलियर। कहीं उसकी जो है खुले मंचों पे तारीफ नहीं हो रही है, कहीं भी उसका जो है बखान नहीं हो रहा है। उधर दूसरी तरफ आप देखें, आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का जो विकसित भारत का कॉन्सेप्ट है, जो उनकी विकासशील प्रगतिशील जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, और जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए कितनी ज्यादा आवाम को, कितनी ज्यादा जनता को सुख सुविधाएं मौजूद हो रखी हैं। तो मैं समझती हूँ कि बस यही कहना चाहूंगी, आगे आने वाला चुनाव बहुत जल्द तय करेगा कि दिल्ली की दशा दिशा क्या है।
और आतिशी जी को यही कहूंगी कि जो है अच्छा काम करें। वो 2 महीना मिला है, पिछली बार की तरह जैसे जल का उन्होंने हाल किया, यमुना का हाल किया, अगर उस तरह से दिल्ली का हाल हो गया तो फिर जो है मुझे लगता है लोगों को जो है भारतीय जनता पार्टी को कमान सौंपनी पड़ेगी। ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है कि कोई महिलाओं का मुख्यमंत्री बन जाए तो महिला अपराध पर एक रोक लग जाए। आपने अभी देखा ममता बनर्जी की सरकार है वेस्ट बंगाल में, और कितना बड़ा वहां पर केस हुआ। अभी तक उस पे जो है हम जैसे कितने लोग लगे रहे और उस पे किसी प्रकार की अभी कोई प्रतिक्रिया सरकार मतलब केंद्र की नहीं, मैं स्टेट की बात कर रही हूँ, उस पे नहीं आई है। और यहाँ तक कि ऐसी बातों पर तो ममता बनर्जी जैसे व्यक्तित्व को जो 2 दशक से ऊपर हो गया राजनीति में है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज में गवर्नमेंट डॉक्टर के साथ किसी भी परिस्थिति में वो कृत्य हुआ है अगर जो सीबीआई के दायरे में है उस पर उचित नहीं है कमेंट करना। अगर वो मर्डर भी है तो क्या हम अपनी बच्ची को इसलिए भेजते हैं डॉक्टर बनने के लिए या रात में ड्यूटी करने के लिए कि वो वहां जाकर के मर जाए? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो मैं समझती हूँ कि ये कोई मतलब कोई वैलिडेशन नहीं है कि इफ देयर इज अ वुमेन चीफ मिनिस्टर तो क्राइम नहीं होगा, या वुमेन प्राइम मिनिस्टर होगी तो क्राइम नहीं होगा। और जो है ये एक बहुत बड़ा डिबेट का विषय है। पर जहां तक इनका सवाल है, देखिए 2 महीने में क्या करती हैं। मुझे तो अपेक्षा नहीं है कि बहुत अच्छा काम करेंगे, क्योंकि जो 2 विभाग इनके पास पिछले थे उसका जो है कोई निकाले चिट्ठा तो जो है काले कारनामों से भरा हुआ है। आपको बता दें, दिल्ली सरकार में जल मंत्री रही आतिशी को लेकर के अपर्णा यादव का कहना है कि जिस प्रकार का जल मंत्री के पद पर उनका कार्यकाल रहा है, यमुना नदी का क्या हाल हुआ ये पूरे देश से नहीं छिपा है। ये तो चीफ मिनिस्टर क्या ही करेंगी, ये तो समय ही बताएगा। अपर्णा यादव ने कहा कि दिल्ली की जनता जल्द ही निर्णय करे कि आने वाले चुनाव में वो सत्ता किसको देना चाहती है। बीजेपी नेता ने कहा कि यमुना को हम मां के समान मानते हैं, और जिस व्यक्ति ने जल का यमुना का ऐसा हाल कर दिया हो वो आगे क्या ही काम करेगा। आतिशी का शिक्षा विभाग का कार्यकाल भी कुछ अच्छा नहीं रहा। कितने घोटाले और कितने स्कैम हुए हैं ये सभी जानते हैं। आतिशी पर तमाम सवाल भी खड़े होते रहे हैं। उनको आगे आने वाले समय में इन सभी सवालों का जवाब भी देना होगा। यही नहीं, अपर्णा यादव ने अरविंद केजरीवाल की सरकार के पूरे मॉड्यूल को ही फेलियर करार दिया और कहा कि किसी भी खुले मंच पर अरविंद केजरीवाल की सरकार के मॉड्यूल की तारीफ नहीं हो रही है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां भी बीजेपी सरकार है उनकी नीतियों की जनता तारीफ कर रही है, उनकी नीतियों को जनता जानती और समझती भी है। अपर्णा यादव बोली कि बहुत ही जल्द आने वाला चुनाव ये तय कर लेगा कि दिल्ली की दशा और दिशा क्या होगी। आतिशी को यही कहूंगी कि अच्छा काम करे, क्योंकि 2 महीने का ही समय मिला है। जल मंत्री के तौर पर जैसा उन्होंने यमुना का हाल किया, अगर वैसा ही दिल्ली का भी कर दिया तो लोगों को दिल्ली की कमान बीजेपी को सौंपनी पड़ेगी। अब देखिए आतिशी 2 महीने में क्या करती हैं। मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई अच्छा काम कर पाएंगी, क्योंकि उनके पिछले 2 कार्यकालों का काला चिट्ठा काले कारनामों से भरा हुआ है। लेकिन फिर भी एक महिला होने के नाते उन्हें बधाई देना चाहती हूं। कुछ बेहतर कर सके, लेकिन लगता नहीं है। वहीं दूसरी ओर अपर्णा यादव ने पश्चिम बंगाल सरकार पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि महिला मुख्यमंत्री बन जाने से जरूरी नहीं कि अपराध पर लगाम लग जाती है। कोलकाता में इतना बड़ा अपराध हुआ, लेकिन अब तक राज्य सरकार का कोई बयान सामने नहीं आया। ममता बनर्जी 2 दशक से ऊपर की राजनीति में है और इतना होने के बाद तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि कोलकाता में जो भी कृत्य हुआ है उस परिस्थिति में हुआ वो गलत था। ऐसा कहना भी मुख्यमंत्री को अपराध पर लगाम लग जाएगी, ये सही नहीं है। और जिस तरीके से महिला होने के नाते उन्होंने कमान संभाली है तो ये भी उचित नहीं लग रहा है, क्योंकि कोलकाता कांड को लेकर के कई सारे सवाल ममता बनर्जी पर उठ रहे हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें दरअसल अभी हाल ही में योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में अपर्णा यादव को महिला आयोग की उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है और उसके बाद से ही अपर्णा यादव काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही हैं। साल 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ करके बीजेपी का दामन थामा। उसके बाद फिर चाहे विधानसभा चुनाव हो, एमएलसी का चुनाव हो या फिर
हाल ही में संपन्न हुआ लोकसभा का चुनाव हो, उन्होंने बीजेपी के लिए कई सारे मंचों पे जाकर के प्रचार किया और कई तरीके से बीजेपी के लिए प्रचार करती हुई वो नजर आई हैं और इसी का फल योगी सरकार ने उन्हें दिया और महिला आयोग की उपाध्यक्ष की ये नई कमान अपर्णा यादव को सौंपी गई है। अब जिस तरीके से अपर्णा यादव खुल करके राजनीति में आ रही हैं तो इसकी तारीफ भी की जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।